सो हे गाइस, दिस इज गुरु साहिब एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेरी वेल। तो यार, आप में से काफ़ी सारे लोग मेरे को इंस्टाग्राम पे डीएम करते हो, यूट्यूब पे कमेंट वगैरह करते हो और मेरे से पूछते हो कि अगर हम एज एन इंटरनेशनल स्टूडेंट कनाडा आने वाले हैं और हमें यहाँ पे कनाडा में ना कोई भी नहीं जानता, ना ही हमारा कोई रिलेटिव है, ना ही कोई दोस्त यार है, ना ही कोई सहेली है, कोई दोस्त फ्रेंड नहीं है, तो उस केस में जब हमें कनाडा में कोई नहीं जानता तो हम कहाँ पे जाए जब हम एयरपोर्ट से बाहर निकलेंगे, और जहाँ पे भी जाना है वहाँ पे कैसे जाएं। तो इन्हीं दो क्वेश्चंस का मैं आज की वीडियो में आंसर करने वाला हूं कि कहां पे जाएं और कैसे जाएं जब आप कनाडा आओगे और यहां पे आपको कोई नहीं जानता। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को एक चीज़ बताना चाहता हूं कि यार, जो भी इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा इज फ्रॉम माई ओन पर्सनल एक्सपीरियंस। हो सकता है कि किसी और को एक दो चीज़ों के बारे में ज़्यादा बताओ, और चैनल वगैरह सब्सक्राइब नहीं किया तो यार वो कर लो। उससे मेरे को पता लगता है कि मेरी वीडियोज़ आपकी लाइफ में कुछ ना कुछ वैल्यू ज़रूर ऐड करती हैं। सो नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड विद दिस वीडियो। तो यार, सबसे पहले बात करते हैं कि कहाँ पे जाएं। तो बेसिकली अगर आप एज एन इंटरनेशनल स्टूडेंट कनाडा आने वाले हो और आप यहाँ पे किसी को नहीं जानते, तो जो कहाँ पे जाएं का सोल्यूशन है या जो आंसर है ना, वो आपको पहले ही फिगर आउट करना पड़ेगा। मतलब कनाडा आने से पहले ही सोचना पड़ेगा। ऐसा नहीं हो सकता कि आप कनाडा आओ, एयरपोर्ट के बाहर निकलो और आप फिर सोच रहे हो कि हाँ भाई, मेरे को यहाँ जाना चाहिए या वहाँ जाना चाहिए। तो पहले ही सोच के आना। अब उसके लिए आपके पास 3-4 ऑप्शंस हैं। सबसे पहला ऑप्शन आपके पास है फेसबुक ग्रुप्स, व्हाट्सएप ग्रुप्स, मतलब सोशल मीडिया पे जितने भी अलग अलग ग्रुप्स होते हैं उनको ज्वाइन कर लो। वहाँ पे अपनी पोस्ट डालो कि भाई आप इतनी तारीख को कनाडा जाने वाले हो, इतनी तारीख को आप लैंड करोगे, तो आपको अकोमोडेशन चाहिए। तो बेसिकली यार, हर सिटी के, हर कॉलेज के ना अलग अलग फेसबुक पे या सोशल मीडिया अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पे ना ग्रुप्स वगैरह बने होते हैं। तो वहाँ पे जाओ, ग्रुप्स ज्वाइन करो, नेटवर्क करो, वहाँ पे पोस्ट वगैरह डालो, ऐड वगैरह डालो। डेफिनेटली कोई ना कोई आपको रिप्लाई करेगा कि हाँ भाई रूम अवेलेबल है। या फिर क्या होता है कि वहाँ पे दूसरे स्टूडेंट्स भी अपनी पोस्ट डाल रहे होते हैं जो कि ऑलरेडी कनाडा में रह रहे हैं। कुछ स्टूडेंट्स ऐसे पोस्ट डालते हैं कि भाई मैं इंडिया जा रहा हूँ और मेरा रूम जो है वो 2 महीने के लिए खाली है, तो अगर कोई सब लीज कर सकता है तो मैसेज कर दे। तो इस तरीके के आपको पोस्ट मिल जाएंगे। या फिर लोग वैसे ही ऐड डाल रहे होते हैं कि भाई एक रूम अवेलेबल है एक स्टूडेंट के लिए, इतना रेंट है, ये फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं। तो आप इस तरीके की एड्स देख सकते हो, उनको डायरेक्ट मैसेज करो कि हाँ भाई मैं इंटरेस्टेड हूँ ये रूम रेंट करने के लिए। तो इस तरीके से आप फेसबुक और अलग अलग सोशल मीडिया ग्रुप्स ज्वाइन करो और वहाँ पे एक्टिव हो जाओ और पोस्ट खुद भी डालो, और लोग जो पोस्ट डाल रहे हैं उनको भी पढ़ना शुरू करो। और दूसरा ऑप्शन आप लोगों के पास ये है कि ऐसे बहुत सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ पे आप फिल्टर लगा के किसी स्पेसिफिक पर्सन को सर्च कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल लिंक्डइन। तो बेसिकली आपको बस यही करना है कि इन सोशल मीडिया वेबसाइट्स पे जाएं, फिल्टर लगाना है, ऐसे लोग ढूंढने हैं जो कि उस सिटी में रह रहे हैं जहां पे आप जाने वाले हो, और उनको ये बोलो कि भाई आपके पास क्या अकोमोडेशन वगैरह अवेलेबल है। डायरेक्ट मत बोल देना कि हाँ भाई मैसेज किया, पहला मैसेज ही यही है कि यार कोई अकोमोडेशन वगैरह हेल्प कर सकते हो। ऐसा नहीं है, थोड़ा हाई हेलो करना, पूछना, बोलना कि भाई मैंने इस कॉलेज में एडमिशन लिया है। उसके बाद बात स्टार्ट करना कि भाई मैं अकोमोडेशन वगैरह ढूंढ रहा हूँ, तो किस तरीके से कोई हेल्प हो सकती है, क्या पता उसके पास कोई अकोमोडेशन अवेलेबल हो, या फिर उसके घर में कोई रूम खाली होने वाला हो, उसको पता हो। या फिर नई बात बनती परमानेंट वाली, तो उसको ये बोलो कि क्या आप 3 या 5 दिन के लिए मेरे को अकोमोडेट कर सकते हो, अगर थोड़े डॉलर्स वगैरह लेने हैं तो वो भी ले लेना, ठीक है। तो कभी कभी ऐसा होता है कि यार फ्री ऑफ कॉस्ट भी लोग अकोमोडेट कर लेते हैं, मतलब हेल्प वगैरह कर देते हैं। तो ऐसे ढूंढने की कोशिश करना ताकि आप जब आओ तो आपको पता हो कि भाई एयरपोर्ट से निकलने के बाद मेरे को यहाँ पे जाना है, और फिर वहाँ पे आप रह लोगे और फिर दोस्ती वगैरह हो जाएगी लोगों से, फिर कुछ ना कुछ आप ढूंढ सकते हो परमानेंटली। तो आप ये भी कर सकते हो। थोड़ा सा आपको एक्सट्रोवर्ट बनना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आप लोगों से बात करने से डर रहे हो, आपको घबराहट हो रही है कि भाई मैं किसी को मैसेज करूंगा, किसी स्ट्रेंजर को मैसेज करूंगा तो वो मेरे बारे में क्या सोचेगा। ऐसा सोचने की जरूरत नहीं, आप किससे हेल्प मांग रहे हो। मैं भी जब आया था मैंने बहुत सारे लोगों को मैसेज किया था, उसमें से कुछ लोगों का रिप्लाई आया भी था और 1-2 बंदे मेरी हेल्प करने के लिए रेडी हो गए थे, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोगों को अप्रोच करो, डेफिनेटली कोई ना कोई आपकी हेल्प करने के लिए रेडी जरूर हो जाएगा। अगला ऑप्शन आप लोगों के पास ये है कि आप ऑन कैंपस हाउसिंग भी चूज कर सकते हो। तो बेसिकली यार, यहाँ कनाडा में मतलब हर जगह ही, हर कॉलेज या हर यूनिवर्सिटी के कैंपस पे कोई ना कोई स्टूडेंट्स के लिए रेजिडेंस होता है या फिर हॉस्टल वगैरह जरूर होता है। तो आपको बस क्या करना है, अपने इंटरनेशनल स्टूडेंट डिपार्टमेंट को एक ईमेल करना है और उनको बोलना है कि भाई आपके जो ऑन कैंपस हाउसिंग है या फिर रेजिडेंस है या फिर हॉस्टल वगैरह है, वहाँ पे क्या कोई पैकेज या कोई ऐसी कुछ सर्विस अवेलेबल है कि 3 दिन के लिए मैं वहाँ रुक पाऊँ टेम्परेरीली, और मैं अपनी कोई परमानेंट अकोमोडेशन वगैरह उस वक्त ढूंढ पाऊँ। तो डेफिनेटली हर कॉलेज प्रोवाइड करता है ये सर्विस, तो आप ये फैसिलिटी भी अवेल कर सकते हो। तो आपको एटलीस्ट पता होगा कि भाई एयरपोर्ट से निकलने के बाद कहाँ पे जाना है। और ऑन कैंपस हाउसिंग पे रहने का फायदा ये भी है कि जब आप वहाँ पे जाओगे तो हॉस्टल में ऑब्वियसली वहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट्स होंगे, और आप जब कैंपस पे जाओगे तो वहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट्स होंगे। तो ऐसा हो सकता है कि आप ऐसे बहुत सारे बच्चों से मिलो जो कि ऑलरेडी घर ढूंढ रहे होंगे, तो आप लोग ग्रुप बना के कोई ना कोई एक बड़ा घर रेंट पे ले सकते हो और वहाँ पे रहना शुरू कर सकते हो। तो मतलब नेटवर्किंग के लिए ऑन कैंपस हाउसिंग इज वेरी गुड।
और लास्ट ऑप्शन आप लोगों के पास ये है कि अगर आपको कुछ नहीं मिलता, कहीं पे कोई जुगाड़ नहीं हुआ, तो आप क्या कर सकते हो, आप एयरबीएनबी बुक करा सकते हो या फिर होटल की बुकिंग वगैरह करा सकते हो। ऑब्वियसली ये सबसे महंगा ऑप्शन है, सबसे एक्सपेंसिव ऑप्शन है, लेकिन सबसे ईजिएस्ट और सबसे कन्वीनियंट है। ठीक है, इसमें आपको कोई टेंशन लेने की भी बात नहीं है कि भाई चादर साफ़ करनी पड़ेगी, तकिया साफ़ करना पड़ेगा, खाना वाना भी काफ़ी होटल्स वगैरह में मिल जाता है। तो सबसे बढ़िया ऑप्शन है, लेकिन सबसे महंगा ऑप्शन है। लेकिन इसमें ये फ़ायदा है कि अगर आप एयरबीएनबी वगैरह बुक कराते हो तो ऑब्वियसली बड़े घर में एक ही रूम बुक कराओगे, ठीक है, वही सस्ता पड़ेगा थोड़ा। लेकिन हो सकता है कि बाकी रूम्स में और भी बच्चे रह रहे हो, तो वहाँ पे आप नेटवर्क कर सकते हो, लोगों से बात कर सकते हो। मे बी वो भी अभी कनाडा आए हो रिसेंटली और वो भी कमरा देख रहे हो, तो आपका ग्रुप वगैरह बन जाएगा, फिर आप एक बड़ा घर रेंट पे लेके रहना शुरू कर सकते हो। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि किसी बंदे के थ्रू आप किसी और बंदे को मिल लो और कोई ना कोई नेटवर्क बन जाए। तो बेसिकली एयरबीएनबी इज अ गुड वे टू लाइक एक्सपैंड योर नेटवर्क, तो आप ये भी कंसिडर कर सकते हो। मेरे एक फ्रेंड ने किया था एयरबीएनबी, और मैं ऑनेस्टली बताऊं तो उसको एयरबीएनबी में ही एक बंदा मिल गया था और वो आज तक इकट्ठे रह रहे हैं। तो ये हिसाब किताब भी होता है, तो आप ये ऑप्शन भी कंसिडर कर सकते हो। अब बात करते हैं कि कैसे जाना है। तो बेसिकली अगर आप एज एन इंटरनेशनल स्टूडेंट कनाडा आ रहे हो और आपको यहाँ पे कोई नहीं जानता, लेकिन आपने किसी जुगाड़ से या किसी तरीके से कोई अकोमोडेशन वगैरह ढूंढ लिया है, कोई टेम्परेरी अपना ठिकाना ढूंढ लिया है कि मैं यहाँ पे 3-4 दिन रहूँगा और साथ के साथ अपनी परमानेंट अकोमोडेशन ढूंढूंगा, और वो जुगाड़ हो गया, वो काम हो गया, लेकिन आपको ये समझ नहीं आ रहा कि वहाँ तक अब पहुँचना कैसे है, टोरंटो एयरपोर्ट से या जहाँ भी आप लैंड करोगे वहाँ से। फॉर एग्जाम्पल आप टोरंटो एयरपोर्ट आते हो या वहाँ पे लैंड करते हो, आपकी इमिग्रेशन वहाँ होती है और आपको जाना है लंदन या फिर सार्निया या फिर विंडसर, तो वहाँ पे कैसे पहुँचोगे, ये क्वेश्चन है। सबसे पहला, सबसे ईजिएस्ट और सबसे एक्सपेंसिव ऑप्शन तो यही है कि आप कोई कैब वगैरह बुक करा सकते हो। जैसे कि यहाँ पे ऊबर और लिफ्ट सबसे पॉपुलर ऐप्स हैं जिनके थ्रू आप अपनी टैक्सी या कैब वगैरह बुक करा सकते हो। टोरंटो में तो यही पॉपुलर है, मॉन्ट्रियल, वैंकूवर, कैलगरी वगैरह में मेरे को आइडिया नहीं है कि कौन सी ऐप्स पॉपुलर है, लेकिन टोरंटो एरिया में मतलब जीटीए रीजन में ऊबर और लिफ्ट, LYFT, ये सबसे ज़्यादा चलती हैं। तो आप ये ऐप डाउनलोड कर लेना। जैसे ही टोरंटो एयरपोर्ट पहुंचोगे पब्लिक वाईफाई का यूज़ करके ये ऐप्स डाउनलोड कर लो और उसके बाद कैब बुक कराओ, एड्रेस डालो और पहुंच जाओ जहां पे पहुंचना है। ये तो आपको सबको पता ही होगा किस तरीके से ऐप्स वगैरह यूज़ करते हैं। ठीक है, दूसरा ऑप्शन आप लोगों के पास ये है कि आप कोई राइड शेयर बुक कर सकते हो। तो बेसिकली होता क्या है कि यहाँ पे ना कनाडा में बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं, अपनी गाड़ी वगैरह खरीद लेते हैं, उसके बाद वो राइड शेयर सर्विस प्रोवाइड करते हैं। तो बेसिकली आपको फेसबुक वगैरह पे ना बहुत सारे ऐसे ग्रुप्स मिल जाएंगे जो कि राइड शेयर ग्रुप्स हैं, जैसे कि लंदन राइड शेयर ग्रुप हो गया, या फिर फैनशॉ कॉलेज राइड शेयर ग्रुप हो गया, फिर नायग्रा कॉलेज राइड शेयर, नायग्रा सिटी राइड शेयर ग्रुप। ऐसे ढूंढोगे ना तो 10-15 ग्रुप्स मिल जाएंगे। तो वहाँ पे स्टूडेंट्स क्या करते हैं, मान लो कि कोई लंदन से टोरंटो जा रहा है और टोरंटो से लंदन उससे वापस आना है, तो वो क्या करेगा, इन ग्रुप्स में मैसेज डाल देगा, पोस्ट डाल देगा कि भाई मैं ऐसे ऐसे करके लंदन से टोरंटो जा रहा हूँ इतने बजे, और टोरंटो से इतने बजे निकलूंगा और लंदन इतने बजे पहुंचूंगा। तो अगर किसी को राइड शेयर करनी हो तो उसको रिप्लाई कर देता है कि भाई मैं भी जाना चाहूँगा, तो वो कॉस्ट वगैरह बता देते हैं, तो आप जा सकते हो। तो इस तरीके से यहाँ पे राइड शेयर का काम काफ़ी सारे स्टूडेंट्स करते हैं और काफ़ी अच्छी अर्निंग वगैरह भी करते हैं। ठीक है, तो आप क्या कर सकते हो, आप ऐसे किसी ग्रुप में मैसेज कर सकते हो, पोस्ट कर सकते हो कि भाई आप टोरंटो एयरपोर्ट आ रहे हो और आपको टोरंटो से लंदन या टोरंटो से सार्निया या टोरंटो से विंडसर या जहाँ की भी आपको राइड चाहिए, तो डेफिनेटली आपको कोई ना कोई मिल ही जाएगा। लेकिन राइड शेयर बुक करते हुए 1-2 चीज़ों का ध्यान रखना। सबसे पहली चीज़ तो ये है कि उनको पहले ही बता देना कि आपके पास लगेज होगा। ठीक है, ऐसा ना हो कि आप वहाँ पे 23-23 किलो के अपने बैग लेके पहुँचो और वो गाड़ी वगैरह पहले ही भरी हो, वो कहेगा यार जगह तो है नहीं, और वो आपको वहीं पे छोड़ के एंड मोमेंट में चला जाए। ठीक है, एक चीज़ का ये ध्यान रखना। दूसरी चीज़ का आपको ये ध्यान रखना है कि कोई पैसे वगैरह पहले ही मत दे देना। ऐसा ना हो आपने $50 दे दिए राइड शेयर के और वो बंदा आया ही नहीं। ठीक है, ये भी हो सकता है। और तीसरी चीज़ का ये ध्यान रखना कि ऐसा ना हो कि आपने बंदे को बोल दिया कि हाँ भाई आ जाना, मेरे को पिकअप कर लेना, मैं इतने बजे टोरंटो एयरपोर्ट आऊँगा, और वो बंदा आता ही नहीं है। तो ये चीज़ का भी ध्यान रखना। तो ये सारी चीज़ें ध्यान रख के आना, तो राइड शेयर वगैरह भी आप कर सकते हो। और तीसरा ऑप्शन आप लोगों के पास ये है कि आप अपने कॉलेज या यूनिवर्सिटी से पूछो कि क्या आप एयरपोर्ट पिकअप सर्विस प्रोवाइड करते हो। तो बेसिकली यहाँ पे हर कॉलेज और हर एक यूनिवर्सिटी ये एयरपोर्ट पिकअप सर्विस डेफिनेटली प्रोवाइड करती है। तो बेसिकली जो सीनियर स्टूडेंट्स होते हैं जो कि 2nd, 3rd या 4th सेमेस्टर में हैं, वो एज अ वॉलंटियर काम करते हैं या फिर वो कॉलेज में ही जॉब करते हैं और वो ये सर्विस वगैरह प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, तो उनके पास गाड़ी वगैरह होती है, वो आपको पिकअप करेंगे और जहाँ पे आपको छोड़ना है वहाँ पे छोड़ सकते हैं। तो हर एक कॉलेज ये सर्विस प्रोवाइड करता है, लेकिन आपको पूछना पड़ेगा। ठीक है, तो थोड़े से एक्टिव बन के आना, थोड़े से ना एक्टिव हो जाना कि भाई किसी से अगर पूछना पड़े तो आपको घबराना नहीं है कि मैं किसी स्ट्रेंजर से बात कर रहा हूँ या मैं मेल कर रहा हूँ, वो पता नहीं मेरे बारे में क्या सोचेगा। टेंशन लेने वाली बात नहीं है। जो आपको डाउट होता है वो कॉलेज में ईमेल डाल दो या फिर किसी से बात करनी है बेझिझक पूछो, टेंशन लेने वाली
कोई बात नहीं यार, हम जितने भी यूट्यूब वीडियोस वगैरह बनाते हैं सारे लोग हैं, आप सबका नाम तो नहीं लूँगा, बहुत सारे अच्छे लोग हैं जो यूट्यूब वीडियोस वगैरह बनाते हैं। अब हमारा जो कमेंट सेक्शन है वो हमेशा खुला रहता है, जो डिस्कॉर्ड कम्युनिटी है काफ़ी यूट्यूबर्स ने बना रखी है वो भी आप ज्वाइन कर सकते हो। फेसबुक ग्रुप्स भी काफ़ी यूट्यूबर्स वगैरह ने बना रखे हैं, उनको ज्वाइन करो और वहाँ पे मैसेज डालो, कमेंट करो, बोलो कि भाई मैं कनाडा जाने वाला हूँ, मैं इतनी तारीख को कनाडा जाऊँगा, मेरी ये फ़्लाइट है, तो क्या कोई सेम डेट पे कनाडा जा रहा है? तो आप उन लोगों से बात करो, ईमेल आईडी शेयर करो, फ़ोन नंबर वगैरह शेयर करो और मे भी आपको कोई हमसफ़र मिल जाए, ठीक है? तो ऐसा हो सकता है और मे भी कोई आपको पोटेंशियल मैच मिल जाए। पोटेंशियल मैच वैसा नहीं, उस सेंस में नहीं, नॉर्मल पोटेंशियल मैच सिर्फ कनाडा जाने के लिए, ठीक है? तो हो सकता है कि आपको कोई ऐसा बंदा या बंदी मिल जाए। तो आप लोग उबर शेयर कर सकते हो और अकोमोडेशन भी शेयर कर सकते हो टेम्परेरी वाली, तो आपका खर्चा थोड़ा सा कम होगा। फॉर एग्जाम्पल आपको कोई बंदा मिल जाता है जो आपके साथ चलने के लिए तैयार है, तो हो सकता है कि $50 वाला रूम आपको मिल रहा था एयरबीएनबी पे, जब आप शेयर करोगे तो आप 25 दोगे, तो इस तरीके से आपके थोड़े बहुत डॉलर्स वगैरह बच जाएंगे, ठीक है? तो ये भी आप लोगों के पास ऑप्शन है। दूसरी चीज़ आप ये भी कर सकते हो कि यार अपने स्कूल या कॉलेज के ग्रुप में बात कर सकते हो सकता है कि आपको कोई पुराना स्कूल का दोस्त ऑलरेडी कनाडा में रह रहा हो या फिर आपके पुराना कॉलेज का कोई दोस्त कनाडा में ऑलरेडी रह रहा हो, और अगर आपने किसी पंजाबी कॉलेज या पंजाबी स्कूल से पढ़ाई की है तो डेफिनेटली एक बंदा तो एटलीस्ट कनाडा में होगा ही, और अगर वो उस सिटी में निकलता है जहाँ पे आप जा रहे हो तो बहुत ही बढ़िया हो जाएगा, ठीक है? तो इस तरीके से भी आप कोशिश कर सकते हो थोड़ा ढूंढने की ऐसा बंदा जो कि आपकी हेल्प कर दे। और यार अगर आप कोई ऐसे स्टूडेंट हो जो कि ऑलरेडी कनाडा में हैं और आपने कोई अलग सा ही इनोवेटिव तरीका ढूंढना था अपनी अकोमोडेशन ढूंढने के लिए या फिर अपनी अकोमोडेशन तक जाने के लिए, तो आप नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना, क्योंकि जो नए स्टूडेंट्स आ रहे हैं मे बी उनको थोड़ी बहुत हेल्प हो जाए। और लास्ट में आप सारे बच्चों से बात करना चाहूँगा जो कि एज एन इंटरनेशनल स्टूडेंट कनाडा आ रहे हैं और यहाँ पे वो किसी को नहीं जानते, ना ही कोई रिलेटिव है, ना ही कोई दोस्त यार है। तो मैं ये बोलना चाहूँगा कि यार ढंग से रेडी होके आना, सारी चीज़ें सीख के आना, कुकिंग कैसे करनी है, सफाइयाँ कैसे करनी है, जो भी होता है ना अकेले रहने के लिए जो भी चीज़ें होती हैं सब सीख के आना, क्योंकि यार मैंने बच्चों को देखा है कि बहुत प्रॉब्लम होती है। अब उसमें कोई गलती नहीं है, उन्होंने इंडिया में काम नहीं किया था, उसमें कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन जब आप यहाँ पे आओगे तो आपको ये सारे काम करने पड़ेंगे, ठीक है? काफ़ी सारे बच्चों को बहुत सारी चीज़ें नहीं आती तो उनको बहुत परेशानी होती है, हेल्थ पे इफेक्ट हो जाता है यार। बहुत सारे बच्चों को देखा है जिनकी हेल्थ ख़राब हो रही है, और हेल्थ जब ख़राब होती है ना, जब आपकी बॉडी जवाब दे जाती है तो आपका माइंड भी काम नहीं करता, तो आप ढंग से पढ़ाई पे कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाओगे, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो जाएगी, डिप्रेशन हो जाएगी, बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं। इनफैक्ट मेरे को भी हुआ था, जब मैं नया नया आया था मेरे को भी ये प्रॉब्लम आई थी, तो डेफिनेटली ये प्रॉब्लम आ सकती है। तो सारी चीज़ें ना, जो बेसिक चीज़ें हैं वो सीख के आना, वेट मत करना कि मैं कनाडा जाऊँगा फिर सीखूंगा, पहले ही सीख के आना, ताकि आपको जब आप यहाँ पे आ जाओगे ना तो अच्छे से रेडी हो जो भी चैलेंजेस वगैरह हैं उनको फेस करने के लिए, ठीक है? तो टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है, सारी चीज़ें सीख के आओ, सब कुछ प्लान करके आओ, डेफिनेटली सब बढ़िया होगा। तो वीडियो अगर पसंद आई तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड एज ऑलवेज स्टे हेल्दी एंड कीप हसलिंग।